बांग्लादेश में जिस प्रकार अराजकता का दृश्य देखने को मिल रहा है वो बहुत आश्चर्यजनक है। कुछ भी तो नहीं छोड़ा जा रहा। हिंदू समाज को विशेष रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां हिंदुओं पर हमला न हो रहा हो, उनकी संपत्ति न लूटी जा रही हो, मंदिर न तोड़े जा रहे हो, उनकी दुकानों पर, चाहे वो सब्जी वाले हैं, उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है। आज वहां हिंदू का रहना दूभर हो गया है और ये प्रक्रिया आज की नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है 1947, उसी दिन से हिंदुओं का दमन शुरू हो गया था, जो दमन की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ गई है। 1947 में वहां 33% हिंदू था, जो घटकर अब केवल 8% रह गया है। कहां गया वो हिंदू? ध्यान में आता है कि या तो मार दिया गया, या भगा दिया गया, या ऐसे माहौल में रखा गया कि उसने जबरन धर्मांतरण की दिशा में वो बढ़ चला। और अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें तो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बहुत भयंकर स्थिति में आ गए हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, व्यक्तियों को मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है पुलों से, और वहां की सेना, वहां की पुलिस हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों को रोकने में समर्थ नहीं है। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है, भारत की, सख्त से सख्त कदम उठाएं जो उनकी सीमाओं में आते हैं और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज हिंदू वहां रह नहीं पा रहा है। उसके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो मौत को गले लगाए या बांग्लादेश छोड़कर चला जाए। और वो भारत के अलावा कहां जाएगा? उनका स्वाभाविक तौर पर उनकी मंजिल भारत ही बनती है। बड़ी संख्या में वो भारत में आने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार से दूसरा हमारा निवेदन है कि आप उनके ठहराने के लिए सही व्यवस्थाएं करें और विश्व हिंदू परिषद उन व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारा केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मिलने का प्रयास चल रहा है, निरंतर वार्ताएं चल रही हैं और हमने अपनी सेवाएं केंद्र सरकार को प्रस्तुत की है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष में अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके ऊपर शोर मचाने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग इंडिया अलायंस हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों पर मौन क्यों है? एक भी नेता ने हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों के विरोध में आवाज नहीं उठाई। उन सब के मुंह में दही जम गई। एक भी मुसलमान पर पूरे विश्व में कहीं कुछ होता है, ये सब लोग अपनी सीमाएं तोड़कर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन की बात दूर, इन्होंने एक वक्तव्य तक नहीं दिया, वहां के जिहादियों से अपील नहीं की कि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। यदि तुम्हारा विरोध था शेख हसीना से, वो चली गई, हिंदुओं से क्या लेना देना है। लेकिन हिंदुओं के प्रति जो नफरत है वो मौका तलाशती है और कोई भी मौका मिलने पर वो हिंदुओं पर हमला करते हैं। दूसरा आश्चर्य यह है कि भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडिया अलायंस, ये दोनों मिलकर भारत के मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना कि जो वहां पर हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, इसका मतलब बड़ा साफ है। वो भड़का रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। अपनी हताशा जो चुनाव में हार की है, जो अन्य प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको हार मिली है, उस हताशा के अंदर इस प्रकार के वो व्यवहार करेंगे। किसी भी जिम्मेदार भारतीय से, किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, उनके इरादे सफल नहीं होंगे। भारत की सेना पूर्ण रूप से देशभक्त है, पूर्ण रूप से प्रोफेशनल है
वो किसी भी इस प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन सकती, बल्कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों को दबाएगी। यहाँ का समाज भी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें विचार करना चाहिए, जिस प्रकार से वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी।